अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 है। और आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टियन कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं। और इसके अलावा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला के हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए होंगे, उसका मिड पॉइंट हमने कैसे निकालना है ये डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा दो पॉइंट्स दिए गए हों तो उससे उसका हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखें, इस सिस्टम में हमारे पास दो लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं? दो लाइनें। एक ये वाली होती लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, उफकी लाइन, और एक ये होती है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अमुदी लाइन। जब ये दो लाइनें एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट करती हैं तो उस वक्त हमारे पास इस पॉइंट को हम कहते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है। अब ये जो उफकी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो अमुदी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और इस सारे को हम कहते हैं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन। ठीक है। अब इस प्लेन में हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं? चार। ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स हमारे पास दिए होते हैं। इन पॉइंट्स की मदद से आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, किस रूबे में है, किस क्वाड्रेंट में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखें, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें कौन सा पॉइंट होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम। ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, एक्स एक्सिस वाली लाइन, इसके राइट साइड पे यहाँ से इस तरफ जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू, कौन सी वैल्यू? एक्स की। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, इस साइड पे। क्लियर है। अब हम करते हैं इस लेफ्ट साइड पे। ये तो राइट साइड है ना, लेफ्ट साइड पे बात करें तो ये एक्स जो ना वो नेगेटिव होगा, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस में इस ओरिजिन से अपवर्ड वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहां पे भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव। ठीक है। वाई एक्सिस की जो लाइन है ओरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव होगी, यहां पे भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव, क्योंकि ये ओरिजिन से अपवर्ड है। और ओरिजिन से डाउनवर्ड ये हमेशा नेगेटिव होगी। तो देखिए, हमारे पास पॉइंट्स बन गए हैं। ये पॉइंट्स बनाने आपको आने चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग, आसान है। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। उन चारों क्वाड्रेंट्स में आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट्स कौन सा पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होगी, वाई एक्सिस की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव किस तरह से होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो वो आपको पता चल गया कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स की वैल्यू भी, वाई की वैल्यू भी। याद रखना है, जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की होती है। ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू एक्स की भी और वाई की भी पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसी को हम कहते हैं कार्टियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या है? एक एक्स एक्सिस वाली लाइन है और एक वाई एक्सिस वाली लाइन है।
यहाँ पे अगर मैं फर्ज करके लिखता हूँ ये x है या y है, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और 4, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ये जो पहली वैल्यू है ये कहाँ पे है, ये अलोंग x एक्सिस है, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये कहाँ पे है, ये अलोंग y एक्सिस है। क्लियर है? तो पहली वैल्यू अलोंग x एक्सिस डायरेक्शन को शो करती है, और जो दूसरी वैल्यू है वो अलोंग y एक्सिस डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स दिए गए होंगे, एक पॉइंट ये वाला है x1 y1 और एक पॉइंट ये वाला है x2 y2। दो पॉइंट्स हैं, याद रखना है एक पॉइंट की दो वैल्यू हैं। यहाँ पे मैं जैसे लिखा ना मैंने, ये एक पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू है, एक y की है, एक x की है, एक y की है। एक पॉइंट की दो वैल्यू हैं, दो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, दो उसके एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो एक x होगा एक y होगा। तो ये पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के लिए हम लिखेंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट के लिए हम लिखेंगे x2 y2। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट हम निकालेंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला होगा वो ये होगा। मिड पॉइंट में कैसे निकालना है, ये x1 और x2 मतलब पहला नंबर, इसका भी पहला नंबर और इसका भी पहला नंबर, दोनों को आपने जमा करना, दो पे तकसीम कर देना है। उसके बाद y1 और y2 दूसरा और दूसरा नंबर आपने दोनों को जमा करना, दो पे डिवाइड कर देना। सिंपल सा आसान सा फार्मूला है। अब हम ये फार्मूला, इस फार्मूले को देखते हुए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 में हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ए एक बी। ए पॉइंट्स में ए एक्स की वैल्यू है x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 6। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है, तो ये होगा हमारे पास x1 और ये होगा y1, ये होगा हमारे पास x2 और ये होगा हमारे पास y2। वहां पे नहीं लिखा होगा, आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि ये पहला नंबर x1 और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, अब ये आपने फार्मूला यही इस्तेमाल करना है। ठीक है, x1 कितना दिया हुआ है 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस x2 कितना दिया हुआ 4, वो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं y1 और y2। y1 कितना है 6 और y2 कितना 8, 6 + 8 इनको ऐड किया 14 को 2 पे डिवाइड किया तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट लेना, दो पॉइंट्स होंगे, उसका मिड पॉइंट लेना हो तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। हमारे पास दो ही पॉइंट होंगे। ठीक है, दो ही पॉइंट होंगे, एक ये वाला पॉइंट एक ये वाला। लेट्स सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, इसका हमने निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए अपने फार्मूला ये याद रखना है, ये मिड पॉइंट के लिए फार्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना। मिड पॉइंट का अलग फार्मूला है और डिस्टेंस का अलग फार्मूला है। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया था, दोनों को ऐड किया था, यहां पे आपने सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो माइनस कैसे करना है, पहले आपने x2 लिखना है, फिर आपने x1 लिखना है। x2 - x1 प्लस ये ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर लगाना है, प्लस y2 - y1 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर लगाना है। क्लियर है, ये फार्मूला डिस्टेंस का, डी से मुराद डिस्टेंस है, और ये दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट आ गया। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास ये ए पॉइंट है 1 व 4 और बी पॉइंट है 4 व 0। ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना है 1 है, तो x1 की जगह पे 1 आ जाएगा। x2 कितना है 4 है, तो x2 की जगह पे 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर प्लस आगे दिया हुआ y2 कितना है 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस y1 कितना है, y1 हमारे पास कितना है वो है 4, यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 + 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा डिस्टेंस निकालना। सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और एक मुकम्मल क्वेश्चन जो ना 20 नंबर का जो आता है
ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है एक मुकम्मल, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।